नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। इसके कुल 9 पेज की ये चिट्ठी है और उसमें हम 3 पेज पूर्ण कर चुके हैं। इन 3 पृष्ठों में जो बात लिखी है इसका हम प्रयोग कर लें तो 3 गुण प्रकट होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और इन 3 गुणों को प्रकट करने पर 4 गुण प्रकट होंगे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। रत्नत्रय की पूर्णता होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में वह पूर्णता होती है और केवल ज्ञान प्रकट होता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट होते हैं। तो ऐसा यह आनंद हम सबको प्राप्त हो सकता है। यह जो स्वानुभव की यहाँ पर दशा बताई है इसका हम प्रयोग करेंगे तो वो सब उपलब्धि होगी। स्वानुभव अर्थात निःशुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभव वह किससे होता है कि अपने ज्ञान से होता है। और ज्ञान कौन सा है कि हमारे पास मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है। पर्याय की अपेक्षा 2 भेद हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। वैसे तो ज्ञान ही है, ज्ञान है। ज्ञान किस रूप हो रहा है प्रकट कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान, और मति ज्ञान से जाने गए विषय के संबंध में विशेष जानना या मति ज्ञान से जाने गए विषय के संबंध से अन्य विषय को जानना,
वह श्रुत ज्ञान है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, हमारे पास ये दो ज्ञान हैं। एक समय में एक ही पर्याय होगी, कोई भी गुण हो, तो जब मति ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है ज्ञान, तो श्रुत ज्ञान रूप नहीं कर रहा है। जब श्रुत ज्ञान रूप कर रहा है तो मति ज्ञान रूप नहीं कर रहा है। तो दूसरा किस रूप रहेगा? ये लब्धि रूप रहेगा। जिस समय एक ज्ञान काम कर रहा है उस समय अन्य लब्धि रूप कहा जाएगा। ज्ञान में तो उघाड़ जो है, प्रकटपना जो है, वो तो पूरा है मतलब ये दोनों में दोनों संबंधी जितना भी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ है, मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण, इन दोनों कर्म संबंधी जितना क्षयोपशम हुआ है उतना ज्ञान तो पूरा विकसित होता है। ठीक है। अब वो उस समय 5 इंद्रियों मन के माध्यम से विषय कर रहा है, तो वो मति ज्ञान, और उसके बाद मति ज्ञान के बाद उससे संबंधित या अन्य को जाना है, विषय किया है, तो श्रुत ज्ञान शुरू हो गया। तो इस तरह मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो रूप हमारा ज्ञान प्रवर्तन करता है। यहां जैसे 5 इंद्रिय और मन, इन सभी संबंधी क्षयोपशम एक साथ प्रकट होता है। वो जो क्षयोपशम प्रकट होता है उसको कहते हैं लब्धि। क्षयोपशम जो विकसित हुआ उसको कहते हैं लब्धि, और जो प्रयोग में आता है उसको कहते हैं उपयोग। जैसे हम चक्षु इंद्री का प्रयोग कर रहे हैं, चक्षु इंद्री से रूप देख रहे हैं, तो वो उस समय रूप देख रहे हैं तो वो उस संबंधी कहलाएगा उपयोग, और बाकी संबंधी कहलाएगा लब्धि। एक साथ सभी इंद्रियों संबंधी क्षयोपशम विकसित है तो उपयोग पूर्वक तो एक ही रहेगा एक समय में, लेकिन लब्धि रूप में पूरा है ना। जैसे कान, नाक आदि ये सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, तो जानना तो होता है, लेकिन हमें नहीं पता चलता ना कि जानना क्या हो रहा है। हमें तो वही पता चलेगा जो उस समय उपयोग में है। उपयोग जिसमें है वही हमें जानना होगा, उसी को कहते हैं बुद्धिपूर्वक जानना हो रहा है। मतलब जो हम जान रहे हैं बुद्धिपूर्वक जानना, मतलब उपयोग लगा के हम जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो कहलाएगा जानना उपयोग पूर्वक, और उसी को कहते हैं बुद्धिपूर्वक। मतलब हमें जो ख्याल में आए, जो ख्याल में ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा, उसका जानना तो हो रहा है क्योंकि क्षयोपशम तो प्रकट है ना, लेकिन हमें तो नहीं पता चल रहा है ना। अनेक तरह के विकल्प होते हैं लेकिन वो हमें नहीं पता चल रहे, तो क्या है वो कि हो तो रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता, तो वो अबुद्धिपूर्वक कहलाएंगे। जो हमें ख्याल नहीं आए वो अबुद्धिपूर्वक कहलाता है। केवल ज्ञान में जो ज्ञात हो और हमें ज्ञात ना हो उसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक। जो हमें ज्ञात हो उसको कहते हैं बुद्धिपूर्वक। इस तरह बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की ये परिभाषा है। ठीक है ना। जो हमें ख्याल में आ रहा है कि ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, ये जो भी है, ठीक है ना, ये आत्मा है, तो ये जो हमें ख्याल में आ रहा है, लक्ष्य बना है तो वो कहलाएगा बुद्धिपूर्वक, उपयोग पूर्वक, और बाकी है लब्धि पूर्वक। लब्धि है, क्षयोपशम तो विकसित है। ठीक है ना। इस तरह जीव, मनुष्य, जो संगी पंचेंद्रिय जीव है, उन सभी के जो मति ज्ञान विकसित है, श्रुत ज्ञान विकसित है, वो यदि अपने ज्ञान का प्रयोग अपने स्वरूप को जानने में लगाएं तो स्वानुभव की प्राप्ति होती है। असंगी को भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो होते हैं, लेकिन मन नहीं है ना, मन संबंधी ज्ञान विकसित नहीं है, इस कारण से वह कार्य नहीं कर पाएगा। मन का होना जरूरी है। ठीक है ना। इसलिए यहां लिखा कि 344 पेज पर कि तथा इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, दो ही ज्ञान चल रहे हैं। स्वानुभव की दशा में भी चल रहे हैं और बाहर के अनुभव कर रहे हैं तो भी चल रहे हैं, है ना। तो हमारा जो ज्ञान बाहर में लगा हुआ था
वो अब अंदर में लग गया सिमट कर। ठीक, तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ही तो हैं। और मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की परिभाषाओं में क्या बताया है? 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जो हो उसे मति ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना या अन्य को जानना, उसको श्रुति ज्ञान कहते हैं। तो अभी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ही तो हैं, दूसरा कोई ज्ञान थोड़ी है। इसीलिए इनमें से ही कोई नाम देना पड़ेगा कि किससे हुआ, कि 5 इंद्रिय से हुआ क्या? कहते हैं 5 इंद्रिय से तो नहीं हुआ। फिर किससे हुआ? तो कोई ना कोई तो बोलना पड़ेगा, तो मन से हुआ। अब वो कैसे हुआ, इसका खुलासा भी आगे है। देखिए, मति श्रुति ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। ठीक है, इंद्रिय और मन के बिना, के अवलंबन के बिना, ये निमित्त ही है ना, निमित्त की बात है, ये कोई उपादान की बात नहीं है। उपादान तो ये है कि ज्ञान अपने से ही होता है, ज्ञान स्वयं ज्ञान से ही होता है, उसकी शक्ति से होता है, योग्यता से होता है, लेकिन निमित्त भी है। ठीक है, तो उसका यहां ज्ञान कराया कि मति श्रुति ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होता। सो यहां इंद्रिय का तो अभाव ही है। क्या मतलब हुआ? कहां? यहां मतलब कहां? निर्विकल्प अनुभव की दशा में या स्वानुभव की दशा में, आत्मानुभव की दशा में, है ना? क्या क्या चल रहा है? इंद्रिय का तो अभाव ही है, इंद्रिय का भी अभाव ही है, मतलब इंद्रियों का कोई अवलंबन नहीं। क्योंकि पिछले पेज पर कह आए हैं, इंद्रियों का विषय जो है स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, वो तो यहां विषय बन ही नहीं रहा, तो इंद्रियों का तो अभाव ही है। ठीक है ना? क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। इंद्रिय का विषय क्या है? केवल मूर्तिक पदार्थ। मूर्तिक पदार्थ कौन सा है 6 द्रव्यों में? पुद्गल द्रव्य ही है मात्र, एक पुद्गल द्रव्य है मात्र। तो पुद्गल द्रव्य, क्योंकि स्पर्श रस गंध और वर्ण और शब्द, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये ही उसके गुण हैं। वैसे तो स्पर्श रस गंध और वर्ण ये 4 गुण हैं, और एक वो पर्याय है शब्द। भाषा वर्णना शब्द रूप परिणमित होती है, विभाव व्यंजन पर्याय हो, सद्दो बंदो थोमो सोमो थूलो संठान भेदतम छाया, लिखा है ना। तो ये यही है, वो पुद्गल के हैं, तो इनको विषय करती हैं इंद्रियां, और वो यहां है नहीं। ठीक है, तो इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। और आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है भैया? अमूर्तिक है? तो अब आत्मा को जब विषय करेंगे ये ज्ञान, तो फिर ये इंद्रिय का क्या काम? इसलिए लिखा है कि इंद्रिय का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। ठीक है, तथा यहां मन ज्ञान है, मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। क्या लिखा है? मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। मूर्तिक और भी मतलब क्या? मूर्तिक भी और अमूर्तिक भी। तो मन का विषय तो मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। तो अमूर्तिक भी है मतलब, तो आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है, तो वो अमूर्तिक को विषय कर लेता है। अब देखना कैसे करता है। ठीक है, तथा यहां मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है, अमूर्तिक पदार्थ भी है। इसलिए यहां मन संबंधी परिणाम, मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। यहां क्या होता है स्वानुभव की दशा में कि मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर, ये मन संबंधी परिणाम कौन से कहलाएंगे? मन संबंधी परिणाम कौन से हो रहे हैं वहां पर बाबूजी, दादा? हाँ, कौन से हो रहे हैं? हाँ, ठीक है ना भैया।
तो मन, वो ध्यान रखना है, नहीं तो मन संबंधी परिणाम लिखो तो कुछ भी मन संबंधी परिणाम कुछ भी हो। यहां जो विषय चल रहा है वही चलेगा, उस संबंधी बात करना है अपन को कि मन संबंधी परिणाम, मन में जो अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का निश्चय किया था, जो पहले प्रथम पश्चात में आ गया है ना, वो जो चल रहा था, फिर स्वात्म विचार ही रहा था और स्वरूप में ही वो अपने को, अपने उपयोग को लगाए हुए था, कि वही बात चल रही यहां पर। तो यहां कहते हैं कि मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर, स्वरूप में अर्थात अपने चैतन्य रूप में, ज्ञानानंद रूप में क्या हो रहा है कि उसमें एकाग्र होकर, एकाग्र का क्या अर्थ है? सर्वार्थ सिद्धि में है ना, ये सूत्र तत्वार्थ सूत्र का है, तो उसकी पहली टीका कौन सी है? सर्वार्थ सिद्धि टीका है ना। तो एक का अर्थ क्या है? वैसे तो एक का अर्थ एक कोई भी विषय हो सकता है, लेकिन यहां एक का अर्थ क्या है कि एक मतलब आत्मा और अग्र मतलब मुख्य, मुख्य, ठीक है ना। लक्ष्य है कौन, कौन आगे है, कौन मुख्य है, कि एक आत्मा ही मुख्य है, उसका विषय कौन बन रहा है, ठीक है ना, एक आत्मा ही विषय बन रहा है। तो एकाग्र, एक ही है अग्र जहां, एक ही है मुख्य जहां, ठीक है ना। एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं, बाकी चिंता, बाकी चिंतन, बाकी विकल्प का क्या हुआ, ठीक है, नए प्रमाण का, वो तो प्राणों से प्यारे हैं, उनका क्या होगा, हैं? ये भी गए और देवशास्त्र गुरु, देवशास्त्र गुरु ने तो यही कहा था कि तुम अपने को जानो, हम उनकी आज्ञा मान रहे हैं। शेर मुनिराज की तरफ ही देख रहा है, तो मुनिराज कहते तुम मेरी ओर क्यों देखते हो, तुम मेरी ओर क्यों देखते हो, हम कह रहे हैं तुम अपनी ओर देखो और तुम मेरी ओर देख रहे हो। कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि तुम अपनी ओर देखो, और जैसे उसने अपनी ओर देखा और अनुभूति हो गई, आनंद मिल गया। और यही आज्ञा थी, यही मुनिराजों की आज्ञा है, यही जिनवाणी की आज्ञा है, यही जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है, गुरुदेव की आज्ञा भी यही है। किसे देखो, अपने को देखो, ठीक है। और हम उनको देख रहे हैं, तो कैसे होगा हमारा काम, हमने आज्ञा मानी क्या, है ना। तो इसीलिए निश्चय भक्ति किसे कहा गया है, निश्चय नमस्कार किसे कहा गया है, कि स्वरूप में नमना, स्वरूप में रमना, वही निश्चय नमस्कार है, वही निश्चय भक्ति है, ठीक है ना। क्योंकि वो ही उनकी आज्ञा है, देव शास्त्र गुरु की यही आज्ञा है। देखिए तो क्या लिखा है यहां पर, अन्य चिंता का निरोध करते हैं, मतलब दूसरा कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, इधर से उधर, इनका उनका, दुनिया भर का, तो वो तो खत्म ही है पहले ही। यहां तो प्रथम पश्चात और तत्पश्चात में पहुंच गए, तत्पश्चात में पहुंचे हैं, तो केवल चिन्मात्र, चिन्मात्र ज्ञायक ही एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र विषय है, दूसरा कोई नहीं है। अन्य चिंता का निरोध करते हैं, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। ये मन जनित क्यों कहा, मन के द्वारा हुआ क्यों कहा, क्योंकि मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं। मन, जैसे हम सांसारिक चीजों में भी कोई चीज पर हम अपना ध्यान लगाएं, ठीक है, जैसे कि प्रमेय रत्नमाला में आया है, उसकी टीका में, वो टीका ही है, तो उसमें परीक्षा मुख की टीका है ना, तो उसमें ये आया कि एक व्यक्ति कारागार में है, जेल में, और वहां अंधेरा ही अंधेरा, काल कोठरी में, और वहां बैठ के वो अपनी प्रिया का ध्यान कर रहा है, अपनी पत्नी को याद कर रहा है। तो उसका विषय क्या है, उसका ज्ञेय क्या बन रहा है उस समय, केवल एक उसकी पत्नी बन रही है। अंधेरा कमरा है, बाहर कुछ नहीं, उजेला नहीं है, लेकिन वो विषय दिख कौन रहा है, ठीक है ना।
ऐसे यहां कि बाहर से क्या लेना देना है, कि बाहर में उजेला है कि अंधेरा है। एक काव्य में लिखा है, भक्तामृत स्तोत्र का 19वां काव्य, बहुत जोरदार है। वहां लिखा है कि हे जनन परमात्मा, आपके मुखरूपी चंद्रमा को देखकर मेरे मोहरूपी अंधकार दूर हो गया। अब मुझे दिन में सूर्य से और रात में चंद्रमा से क्या प्रयोजन, कि मैंने आपको देखा, फिर अपने आप को देखा, अपने आप को देखा तो मोह दूर हो गया, मोह रूपी अंधकार दूर हो गया, सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो गया। अब बाहर में अंधेरा रहे कि उजाला रहे, मुझे क्या होना, मुझे क्या करना उससे, मेरा प्रयोजन ये, ठीक है ना। ऐसे अपने स्वरूप में एकाग्र हुआ है और अन्य चिंता का निरोध हुआ है। तो मन में यही चल रहा था कि ये मैं नहीं, ये मैं हूं। मन में यही चल रहा था ना कि मैं नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित केवल चिन्मात्र चैतन्य चमत्कार मात्र हूं, ऐसा चल रहा था मन में। फिर चैतन्य चमत्कार मात्र हूं ये अनुभव हुआ। तो मन में जो परिणाम चल रहे थे, जो प्रयत्न चल रहा था, जो विषय बन रहा था, वही अनुभव में आया है, वही अनुभव में आया है, ठीक है ना। इसीलिए मन द्वारा जनित कहते हैं, ठीक है। दो कारण है। एक कल मैंने एक कारण बताया था, अभाव रूप निमित्त, मन अभाव रूप निमित्त है। और ये दूसरा कारण क्या हो गया कि मन में जो विकल्पात्मक निर्णय में आया था ना, आत्मा पर से जुदा, उसी को ही अनुभव किया है, इसलिए मन जनित कहा। तो ये दो कारण हो गए। एक तो मन का अवलंबन छूटकर वो आत्मा का अनुभव हुआ है, इसलिए मन उसमें निमित्त है। किस तरह निमित्त है वो? अभाव रूप निमित्त है, मन का अवलंबन छूट के ही हुआ है। दूसरा क्या बताया कि मन में जो जिस स्वरूप का निर्णय किया था, मन में जिसका ध्यान लगाया गया था, ठीक है ना, उसी ही का अनुभव हुआ है, अलग तरह का नहीं, अलग लक्ष्य नहीं बन गया उसी में। ये आगे भी पंडित जी ने लिखा है ना, कोई अलग नहीं हो गया, अलग विषय नहीं बन गया कोई, है ना, वही विषय बना है जिसका मन में निर्णय किया था, मन में जिसके प्रति जो लक्ष्य बना था, जिसमें अपनापन आया था, जिसको ही अपना जाना था, ठीक है ना, मन से निर्णय किया था, उसी ही में लीन हो जाता है। इसलिए मन जनित कहते हैं। तो मन जनित कहने का कारण बताया, ठीक है ना। देखो यहां मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं, इसलिए इसे मन द्वारा कहते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। ध्यान का लक्षण ऐसी अनुभव दशा में संभव है, मतलब ये ध्यान का जो लक्षण है वो यहां हो रहा है, इसलिए वो ध्यान भी है। जो निर्विकल्प अनुभव है वही ध्यान है, निर्विकल्प ध्यान है, ठीक है। ध्यान का लक्षण भी घटित हो रहा है ना। तो अब किसी को कोई कहता है कि मुझे ध्यान करना है अपना, तो वो उसकी विधि भी यही है। कोई कहे निर्विकल्प अनुभव करना है तो उसकी विधि भी यही है। कोई कहे स्वसंवेदन ज्ञान करना है तो ये भी वही भी यही है। स्वानुभव करना है तो वो भी यही है। कि अलग क्या है? कोई अलग नहीं है कि जब स्वरूप अपना शुद्ध चैतन्य तत्व अपना विषय बनता है तो वहां ज्ञान भी होता है, ध्यान भी होता है। ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है कि इतना है कि जिसे जाना यह मैं हूं, उसे ही जानते रहना, जानते रहना ही ध्यान है। अब जानते ही रहने में रमणता भी आई, जानते ही रहने में रमणता भी आई, तो रमणता वो चारित्र्य की पर्याय है। और जिसे हमने जाना उसमें अपनापन हुए बिना अपना जान ही नहीं सकता, वहां उपयोग रम ही नहीं सकता। तो उसमें जो अपनापन हुआ वो श्रद्धान है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार तीनों है वहां ध्यान की अवस्था में। सर्व परिणाम निमग्न हो जाते हैं, चिन्मात्र ही अनुभव करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह यहां लिखा, ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम,
एक ही है अग्र मतलब मुख्य, जहां और अन्य चिंता का निरोध हो जाए। करे 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 मत नहीं करना है। अरे इसका ध्यान नहीं आना, इसका बंदर का ध्यान नहीं करना, बंदर का ध्यान आएगा ही। वो तो पहले वाले में अपन कराए, प्रथम में कराए हम ये सब कि ये मैं नहीं, ये मैं हूं। अब पश्चात में पहुंच गए तो ये मैं हूं, बस ये मैं नहीं हूं की बात नहीं अब। और फिर जो मैं हूं वो विकल्प भी, विचार भी छूट जाए और अनुभव ही है। ये विधि बड़ी वैज्ञानिक है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने स्वरूप का अनुभव प्रकट हो जाता है, ठीक। तो यहां पर लिखा, तो ये ध्यान का लक्षण भी यहां घटित होता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अब यहां ये अन्य जगह भी इसकी चर्चा है, पंडित जी ने अन्य जगह भी चर्चा की है। तो कई लोग सोचते हैं चिंता का निरोध करना है मतलब निर्विचार होना है, कि निर्विचार होने का मतलब निर्विकल्प दशा नहीं है, ठीक है ना। निर्विचारता अलग है और निर्विकल्पता अलग है। निर्विचार हो जाए तो ज्ञान ही नहीं हो जाए, अचेतन हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। 12वें गुण स्थान तक तो विचार ही कहा है। अब विचारों के अलग अलग प्रकार हैं कि विचार का लक्ष्य क्या है, कि स्वरूप बन रहा है कि अन्न बन रहा है। किसका विचार कर रहे हैं? अपने स्वरूप का विचार कर रहे हैं और स्वरूप का ही अनुभव हो गया। अनुभव हुआ तो वो कौन से ज्ञान में हुआ? श्रुत ज्ञान में ही हुआ ना। तो श्रुत ज्ञान को तो विचार कहते हैं। श्रुत ज्ञान की परिभाषा ही है। तो वो उसमें विचार होता है। तो वो अलग से क्या आया, कौन सा ज्ञान लाए, इसलिए वहां तक भी विचार कहा। 12वें गुण स्थान तक ये श्रुत ज्ञान ही है, मति श्रुत ज्ञान है ना। तो श्रुत ज्ञान ही काम कर रहा है, तो इसलिए वहां तक भी विचार कहा, ठीक है ना। तो इस तरह यहां ये ध्यान की दशा में इस तरह की स्थिति पैदा होती है। एकाग्र चिंता निरोधो, अन्य चिंताओं का निरोध हो जाए। निरोध हो जाए मतलब रुक जाए, अन्य चिंतन ना हो, अन्य विकल्प ना हो, यहां वहां ना भटके। ये ना भटके ये होता है। जैसे मान लो कि हमें कोई चीज की रुचि है, तो हमारा लक्ष्य कहां रहता है फिर? हैं, वही चीज दिखती है, फिर हमें दूसरा कुछ नहीं दिखता। क्या कोई कितना ही समझाए कि ये चीज और अच्छी है, ये है, वो है, नहीं, उसका तो लक्ष्य वही है बस, ठीक है ना। तो उसी पर ही ध्यान देता है। दूसरी चीजों का, दूसरी चिंताओं का निरोध मतलब दूसरी चिंताओं के जो विकल्प हैं वो नहीं होते, एक ही चीज बस, है ना। फिर अन्य चीजें हो रही हैं तो भी वहां ध्यान नहीं, तो भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन उसका ध्यान नहीं, है ना। उस लक्ष्य, क्योंकि यहां पर लिखा था पिछले पेज पर, एक समय में एक ही पदार्थ ज्ञेय बनता है। इसका तात्पर्य उपयोग पूर्वक एक ही पदार्थ ज्ञेय बनेगा, दूसरे पदार्थ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उपयोग पूर्वक एक ही आत्मा ज्ञेय बन रहा है, ठीक है। अन्य क्या हो रहा है फिर, कि अन्य इंद्रियों संबंधी छयोपसम विकसित है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान संबंधी छयोपसम विकसित है। तो छयोपसम तो विकसित है तो होगा, लेकिन वो हमें नहीं पता चलेगा। भैया कह रहे थे कि वो एक ज्ञान में अन्य ज्ञेय भी बनते हैं कि नहीं, उस समय तो बनते हैं, लेकिन हमें थोड़ी पता है। ये तो हम आगम से जानेंगे कि बनते हैं। जैसे कि हम देखने में ध्यान लगा रहे हैं, उस समय हमें सुनने में ध्यान नहीं हमारा, तो हमारा देखने में उपयोग है तो दिखेगा, सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो शब्द ज्ञेय बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये अबुद्धिपूर्वक चल रहा है। तो अब बनेंगे का मतलब हमें नहीं पता, हम तो आगम से कहेंगे कि बनेंगे। आचार्य ने लिखा होगा कि बनते हैं तो हम कहेंगे बनते हैं, और वो कहेंगे कि नहीं बनते तो हम कह देंगे नहीं बनते। यहां तो लिखा है कि अन्न का जानना सहज ही है, तो हम समझ लें कि अन्न जो जानना हो रहा है वो सहज है ना। अन्न संबंधी कोई उसको पता नहीं है। लिखा ना, शब्दाधिक विकार होते हैं लेकिन स्वरूप ध्यानी को कोई खबर ही नहीं है। अब बताओ, आप जब मुनिराज
मुनिराज अपने स्वरूप में ध्यान लगाते होंगे और उनके ऊपर उपसर्ग होता होगा तो उन्हें ज्ञात होता होगा कि नहीं होता होगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? ज्ञान का ज्ञेय तो बना, लेकिन उनको खबर है कि नहीं? जब हाँ, मतलब अपन एक कहेंगे अबुद्धिपूर्वक, उनको नहीं पता। जब पता चला तब तो कहलाएगा उपयोग गया। जब पता चलेगा कि उनका लक्ष्य अरे उपसर्ग हो रहा है, मतलब ये ऐसा हो रहा है, तो और ध्यान लगाएंगे अपने में कि बाहर वाले को जितना करना हो करते रहने दो, हम अपना काम कर लें तब तक। ये देह छूट गया तो फिर क्या होगा? फिर देह मिलेगा। देह छूट गया तो फिर देह मिलेगा। तो क्या करते हैं मुनिराज? अपने में लीन हो जाते हैं, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब आप कहोगे कि देह की इतनी चिंता, मतलब इतनी चिंता का मतलब देह का इतना इंपॉर्टेंस है कि देह छूट ना जाए उसके पहले हम अपना काम कर लें। हां, देह छूट जाएगा तो अपना काम नहीं होगा, और देह छोड़ना ही अपना काम है। ये दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। क्या मतलब? देह छोड़ना चाहता है लेकिन फिर ना मिले, ऐसा छोड़ना चाहता है। ऐसा छोड़ना चाहता है कि फिर ना मिले, मतलब अशरीरी बनना चाहता है। लेकिन यदि ये देह छूट गई और देह दृष्टि नहीं छूटी और अशरीरी अवस्था नहीं प्रकट हुई तो फिर मिल जाएगा। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में बहुत जोरदार बात आई कि मुनिराज आहार क्यों लेते हैं, शरीर की स्थिति मात्र आहार क्यों लेते हैं? जब शरीर से भेद ज्ञान है, शरीर से वैराग्य भी है, संसार शरीर और भोग तीनों से वैराग्य है, शरीर को कुछ मानते ही नहीं है, ठीक है ना, तो फिर वो उस देह की स्थिति के लिए आहार क्यों देते हैं? तो वहां बहुत सुंदर जवाब लिखा है। क्या लिखा है? कि शरीर को टिकाते हैं, ये औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर को टिकाने के लिए स्थिति मात्र उसको योग्य आहार देते हैं और स्वरूप ध्यान के द्वारा कारमान शरीर के अभाव का उपाय करते हैं। ये कारमान शरीर क्या होता है? कि 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। ये 8 कर्मों के जो नाम सुने हैं उनका नाम ही है कारमान शरीर। तो ऐसा क्यों? कि कारमान शरीर का अभाव हो जाएगा तो फिर दोबारा देह नहीं मिलेगी। लेकिन यदि हमने ये देह छोड़ दी और कारमान शरीर बना रहा तो क्या होगा? फिर देह मिलेगी। तो जो लोग खींचकर देह को नहीं रहना, पर है, भिन्न है, जान दो इसको, मरने दो, अरे तो मरा ही हुआ है, मरने क्या दो, ऐसा जो अति द्वेष भाव रखते हैं, ये वैराग्य नहीं है, इसको कहते हैं द्वेष। ये द्वेष भाव है। अशुचि का भाव आया, घृणा, ये द्वेष है। जब तक स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी, अपना तत्व शुचि नहीं लगेगा, तब तक इसमें अशुचि की भावना सच्ची नहीं कहलाएगी। तो स्वरूप की दृष्टि पूर्वक ही ये सारी 12 भावनाएं हैं। स्वरूप की दृष्टि नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब द्वेष रूप है। ये संसार असार है, ये सब स्वार्थ के साथी हैं, तो वो तो स्वार्थ के साथी हो, तुम कौन के साथी हो? सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं, सब ये द्वेष करने लग गया। ये तुम क्या हो? तुम भी तो यही सोच रहे हो, ये देखो अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, तो तुम किसके बारे में सोच रहे हो? तुम भी तो यही सोच रहे हो कि मेरे लिए करें, मतलब वो अपना स्वार्थ छोड़ के तुम्हारे लिए करें, और तुम उनको तो तुमने स्वार्थी कह दिया। लेकिन हम क्या है? जब संसार स्वार्थ का है तो हम भी तो स्वार्थ के ही हुए, है कि नहीं? तो क्या लिखा वहां पर? कि कारमान शरीर के अभाव का उपाय करते हैं। मुनिराज क्या करते हैं? कि इस शरीर को टिकाने के लिए तो स्थिति मात्र भोजन देते हैं, आहार, योग्य आहार। ये नहीं कि इसको टिकाना है तो कुछ भी करते रहो, भाई टिका के रखना है तो कुछ भी करो, कि वो बात नहीं है। वो तो श्रावक भी नहीं करता, लिखा है वहीं उसी प्रकरण में कि श्रावक भी दीनता पूर्वक आहार नहीं लेता, तो मुनिराजों की तो क्या बात करें, ठीक है ना? तो यहां शरीर को टिकाने के लिए उसकी स्थिति मात्र आहार देते हैं मुनिराज,
और क्या करते हैं, ये टिका रहता है, जब तक टिका रहे उतने में काम कर लो अपना। क्या करना है कि अपने स्वरूप ध्यान द्वारा कारमान शरीर का अभाव करते हैं। कारमान शरीर का अभाव होते ही क्या होगा, ये देह भी छूटेगी और फिर कभी नहीं मिलेगी, अशरीरी अवस्था होगी। ये इसके पीछे विज्ञान है, ठीक है ना। जब ये बात पढ़ी रत्नकर्ण सावकाचार्य में तो आनंद आया कि ये विचार है आचार्य का कि औदारिक शरीर को टिकाने के लिए आहार देते हैं और अपने स्वरूप ध्यान द्वारा कारमान शरीर का नाश करते हैं। कारमान शरीर नष्ट हो गया, 8 कर्म नष्ट हो गए, तो फिर ये देह दोबारा नहीं मिलेगी, अशरीरी अवस्था प्रकट हो जाएगी। तो यहां पर ये लिखा है कि ऐसे एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, जब मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आता है तो उस समय उनको उपसर्ग का जानना सहज है, ठीक है, उसको कहते हैं अबुद्धि पूर्वक। उपयोग पूर्वक क्या है, ये उपयोग पूर्वक तो स्वरूप ध्यान ही है, अपने स्वरूप में ही लीनता है। इसलिए लिखा है यहां पिछले पेज पर, शब्दादिक विकार होते हैं उनकी स्वरूप ध्यानी को कोई खबर नहीं। इसको कहते हैं उपयोग में तो मति श्रुत ज्ञान वाले के एक समय में एक ही पदार्थ ज्ञेय बनता है, और लब्धि में तो क्षयोपशम सब संबंधी प्रकट होता है। मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है तो उन संबंधी क्षयोपशम प्रकट है, ठीक है, पांचों इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम प्रकट है। लेकिन उस समय उपयोग किसका कर रहा है, बस वो उपयोग पूरक कहलाएगा। किसका, किसके माध्यम से विषय बना रहा है पदार्थों को, वो उपयोग पूरक कहलाएगा। ऐसा लब्धि और उपयोग होता है। तो यहां पर भी वो बात समझना है कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक आत्मा ही जहां मुख्य है और अन्य चिंता का निरोध है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य तरफ ध्यान नहीं है, तो उसको कहते हैं एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ये ध्यान का स्वरूप है। ऐसा ध्यान का भी लक्षण ऐसे अनुभव दशा में संभव है, तो निर्विकल्प अनुभव कहो, स्वानुभव कहो या स्वरूप ध्यान कहो, ध्यान की दशा कहो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके लिए उदाहरण देखिए। तथा नाटक समयसार नाटक के कवित्व में कहा है। ये कवित्व कहां से आया है, नाटक समयसार है ना, समयसार नाटक, तो पंडित बनारसी दास जी, इसका मतलब पंडित टोडरमल जी के पहले हुए, ये तो पता ही है अपन को, 400 साल हो गए लगभग, है ना, और पंडित जी टोडरमल जी साहब को 300 साल हो गए, है ना। तो उसके पहले बनारसी दास जी हुए, उन्होंने ये लिखा है नाटक समयसार में, और उसका कोटेशन दिया है पंडित जी ने, मतलब बहुत बड़ी बात है। पंडित टोडरमल जी की ये विशेषता है, वो कोटेशन दें मतलब बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैंने देखा है भाई साहब कि कई सरवार सिद्धि की टीका के कुछ पैराग्राफ सीधे के सीधे अनुवाद है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, सीधे के सीधे अनुवाद हैं। हम लोगों ने वो भी पढ़ा और ये भी पढ़ा, तो यहाँ ध्यान आया कि अरे पूरा का पूरा पैराग्राफ है और यहाँ उसका बिल्कुल हूबहू उसका अनुवाद है, लेकिन अलग से बार बार नहीं लिखा, ये वहाँ से है, ये यहाँ से है, ये यहाँ से। एक बार में अपनी बात में लिख दिया कि मेरा इन इन ग्रंथों का अभ्यास प्रवर्तता है, एक बार बता दिया। अब बार बार बताएंगे तो फिर वो जो उसकी जो धारा है वो टूट जाएगी, ठीक है ना, मूल जो प्रयोजन है आगम का वो रह जाएगा। तो इसलिए बार बार नहीं कहते, लेकिन जहां बहुत जरूरी होता है वहीं वो कोटेशन देते हैं, कोई रेफरेंस देते हैं। तो यहां पर दिया है, मतलब बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। क्या है दोहा, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु विचारत, वस्तु का विचार करते हुए, विचार करते हुए, ध्यावते उसका ध्यान करते हुए, मन पावे विश्राम, मन विश्राम को पाता है, मन विश्रांत हो जाता है। मन का काम क्या बताया था यहां पिछले पेज पर, कि अनेक विकल्प करे, वो विकल्प खत्म, अनेक विकल्प नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है
कि वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, इसलिए उसको विश्राम मिल गया है कि क्योंकि उसका जो विषय है विकल्प करना अनेक तरह के, वो काम खत्म। इसलिए यहां तो कहा कि वो मन का काम नहीं है। वहां अतीन्द्रिय जब सिद्ध किया अनुभव ज्ञान को, आत्मानुभूति को अतीन्द्रिय कहा, तो वहां यही कहा कि मन संबंधी विकल्प नहीं होने से मन का अभाव है, इंद्रिय संबंधी कोई काम नहीं है, स्पर्श आदि का विषय नहीं कर रहा है, तो इंद्रियों का कभी कोई काम नहीं है, तो इसलिए अतीन्द्रिय है। ठीक, तो मन पावे विश्राम, यहां तो अनुभव की दशा में इंद्रियों का तो कोई काम ही नहीं, ऊपर ही लिख दिया इंद्रिय का तो अभाव ही है। ठीक है ना, क्योंकि इंद्रिय का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है और यहां अमूर्तिक तत्व का विषय बन रहा है। ठीक है, तो मन पावे विश्राम कि अनेक तरह के विकल्प समाप्त हो गए और एकमात्र अपना शुद्ध चैतन्य तत्व ही विषय बन रहा है। यहां तो लिखा वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, तो वस्तु लिखा है, आत्मा तो नहीं लिखा। नहीं, वस्तु तो 6 होती हैं, जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। कई लोग ऐसे भी अर्थ करते हैं, कोई भी चीज को लक्ष्य बनाओ, मन पावे विश्राम। एक ने तो ऐसा कहा जो मुझे सुन के ही आश्चर्य हुआ कि वो प्राणायाम करवाते हैं, खूब प्राणायाम कराएंगे, कहते शरीर को थका दो, फिर क्या करो, मन को भी थका दो। जब मन थक जाएगा ऐसा करते 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 करते, तो फिर क्या होगा, मन पावे विश्राम, और फिर क्या होगा, उपयोग सीधा आत्मा में चला जाएगा। वाह यार, बड़ी अच्छी कला है, ये तो आचार्यों ने भी नहीं बताई है। शरीर को थका दो, ज्ञानार्णव में इतना वर्णन किया, प्राणायाम प्रत्याहार आदि सारी चीजों का वर्णन किया है, ध्यान का वर्णन है, तो वहां ये लिखते हैं कि इन विधियों के द्वारा बताया है स्वानुभव कैसे होता है। लेकिन ये कहा, अंत में ये कहा, वो प्रकरण जब पूरा होता है तो इससे, इस प्राणायाम आदि से तो थकान होती है, शरीर थकता है। ठीक है ना, इससे कोई लाभ नहीं है। वो तो भर्तृहरि को समझाने के लिए वो इतना सारा बताया उनने, है ना। हां, इतना जरूर है कि उससे बीमारियां दूर होती हैं शरीर की, ये माना है, शरीर की बीमारियां दूर होती हैं प्राणायाम आदि से, ये तो ठीक है। लेकिन आत्मा का अनुभव करना है, अपना कल्याण करना है, तो इसके लिए कोई कार्यकारी नहीं है, ये तो थकाने वाली चीज है। तो ये थकाने का मतलब, मन पावे विश्राम का मतलब ये थोड़ी है कि जैसे अपना शरीर को खूब थका देते हैं और थकाने के बाद अच्छी नींद आती है, बढ़िया नींद आती है ऐसा मतलब है कि मन को अच्छा खूब विचार करो तो मन पावे विश्राम। मन थक जाए, चलो आत्मा के विचार कर लेते हैं, जो प्रथम में किए थे वैसे विचार कर लेते हैं। खूब विचार करो, खूब विचार करो, समय सार आदि का सबका विचार करते रहो करते रहो करते रहो, तो मन पावे विश्राम। थक जाएगा, वो थक जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये जो बात कह रहे हैं यहां पर, ये होगा, ये मन विश्राम पाने का ये मतलब है। वहां तो अनेक तरह के विकल्प ही हुए ना, इस ग्रंथ में ये कहा, इस ग्रंथ में ये कहा, इस ग्रंथ में ये कहा, यहां ये कहा, उन विद्वान ने ये कहा, ये कहा, वो ये सब, ये क्या हो रहा है, ये जो लिखा था वही तो हो रहा है कि अनेक विकल्प करे। मन का काम क्या, मन का धर्म क्या कि अनेक विकल्प करे, तो वही हम कर रहे हैं। तो फिर थक गए तो सो गए। आदमी थक जाता है तो क्या कहता है, सो जाऊं। तो यहां अलग बात है, यहां ऐसे नहीं थकाना है, यहां तो ऐसे थकाना है, ऐसे थकाना मकाना तो नहीं है, शब्द काय को बोल दिया मैंने, थकाना वकाना कुछ नहीं है। क्या करना है, मन विश्राम पाने का मतलब थकाना नहीं। कैसे कि उसके संबंध के उसका जो धर्म है, मन का धर्म है अनेक विकल्प करे, तो अनेक विकल्प समाप्त। कैसे समाप्त कि एक ही मात्र अपना स्वरूप विषय बन रहा है, तो अन्य चिंता का निरोध हो गया। तो वैसे ही बेचारा शांति से बैठ गया, शांति से बैठा है। अष्टदल कमल के आकार रूप जो मन है ना, वो द्रव्य मन तो वैसे ही पुद्गल है, लेकिन उसके निमित्त से जो ज्ञान प्रवर्तन कर रहा था, अब क्या कर रहा है, वो अनेक विकल्प रूप नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है, एक शुद्ध चैतन्य में के स्वरूप के विचार में लगा हुआ है। उसका एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम,
ठीक है। तो ऐसा अपने एक तत्व के विचार में लगेगा, अनेक विचारों में नहीं लगेगा, तो वैसे ही उसको आराम मिल गया। फिर क्या हुआ? तो यहां पर वस्तु का अर्थ निज वस्तु की बात है, शुद्ध चैतन्य निज आत्मा की बात है, जो यहां से ऊपर से लेके प्रकरण में चली आई है। ठीक है। तो आत्मा का पर से भिन्न, नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न रहे चैतन्य चमत्कार मात्र जो आत्म तत्व है वह वस्तु है। उसका विचार करने से अपने स्वरूप का विचार करने से, जैसा यहां पर चैतन्य चमत्कार मात्र बताया, और फिर बताया कि मैं चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, एक रूप हूं, परिपूर्ण हूं, ऐसा मैं ज्ञायक तत्व हूं, बना बनाया भगवान हूं, ऐसा अपने स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। फिर क्या होता है? ध्यावते जब निर्णय हुआ कि यही मैं हूं, तो रोमांच आता है, आनंद तरंगें उठने लग जाती हैं, और फिर क्या हुआ कि केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लग जाता है। जब चिन्मात्र स्वरूप भासता है तो सर्व परिणाम उसमें निमग्न हो जाते हैं। उस दशा का नाम ध्यावते हैं, उसका नाम ध्यान। ठीक है। तब मन पावे विश्राम, मन का कोई काम नहीं रहा, मन का कोई काम नहीं है, इसलिए विश्राम है। दो बातें बताई ऊपर कि एक तो मन का क्यों मन जनित कहा था? क्योंकि जो मन में स्वरूप का निश्चय किया था उस स्वरूप में ही लीन हो जाता है, इसलिए मन जनित कहा। दूसरा क्या बताया था कि मन से जब निर्णय किया आत्मा का, तब अनुभव नहीं हुआ था। ठीक है। स्वरूप का निश्चय किया तब अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही अनुभव प्रकट हुआ, मन का अवलंबन खत्म, मन का काम खत्म, मन का धर्म खत्म। उसका काम है अनेक विकल्प करे, वो काम खत्म हो गया उसी समय। ये दोनों चीजें होती हैं कि मन में जो स्वरूप का निश्चय किया था उसका ही ध्यान करता है, और दूसरा मन का अवलंबन छूट जाता है, तो अभाव रूप निमित्त है, इस अपेक्षा से मन जनित कहते हैं, है ना। लेकिन वस्तुतः जिस समय अनुभूति प्रकट होती है उस समय मन का कोई अवलंबन नहीं है, मन का कोई काम नहीं है, इसलिए उस अनुभव ज्ञान को अतीन्द्रिय कहा। ठीक है ना। तो यहां पर कहते हैं इसका मतलब मन पावे विश्राम। ये दोनों अपेक्षाएं हैं, अभी नीचे लिखेंगे पंडित जी, विवक्षा भेद है। ठीक है। मन पावे विश्राम, फिर क्या मिलता है? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। मन पावे विश्राम और वस्तु ध्यावते, ये दोनों का समकाल है। ऐसा नहीं समझना आगे लाइन लिखी तो आगे ये होता होगा, कि नहीं, जिस समय स्वरूप ध्यान होता है उसी समय मन विश्रांत हो जाता है, समय भेद नहीं। ठीक है। तो मन पावे विश्राम, वस्तु विचारत ध्यावते, ध्यान हुआ तो क्या हुआ? रस स्वादत। यहां तो हुआ कि मन विश्राम पा गया, और क्या हुआ कि रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। रस स्वादत, रस का स्वाद लेते हुए सुख उत्पन्न होता है। ये कौन सा रस आता होगा अपने आत्मा में? है? रस की जो परिभाषा है हमारे साहित्य में भी, भाई साहब, साहित्य में भी जो परिभाषा है उसमें भी क्या है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम लिखा ना। तो रस की क्या परिभाषा दी? कि वो जिन अवलंबनों से अंदर में आनंद की उत्पत्ति होती है, वो जितने श्रृंगार आदि जो रस बताए ना, तो उन अवलंबनों में उनको पढ़ते हुए जो आनंद की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं रस। मतलब आनंद को ही रस माना गया है। वो तो विषयानंद है। साहित्य का आनंद क्या है? विषयानंद है। लेकिन ये कौन सा आनंद है? ये अतीन्द्रिय आनंद है, ये आत्मिक आनंद है, ये निराकुल आनंद है। ठीक है। तो रस मतलब आनंद, ये तो पक्का हो गया। वहां भी आनंद किया, यहां भी आनंद है ना। ये वो विषयानंद है, ये आत्मानंद है। तो रस स्वादत, रस का, आनंद का स्वाद लेता हुआ सुख उत्पन्न होता है, निराकुलता का अनुभव करता हुआ सुख उत्पन्न होता है। अब आनंद और सुख में क्या अंतर है? कि कोई अंतर नहीं है। वो शब्द आगे आगे लिख रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं समझना यार ये आनंद का स्वाद लेते हुए सुख उत्पन्न हो गया,
तो आनंद कोई अलग चीज हो गई और सुख कोई अलग चीज हो गई, ऐसा नहीं कि वो निराकुल आनंद लेता हुआ ऐसा सुख नाम का गुण प्रकट होता है, सुख प्रकट होता है। सुख ये गुण, सुख गुण मतलब सुख अवस्था प्रकट होती है। रस स्वादत सुख उपजे, सुख उत्पन्न होता है, और ऐसी दशा का नाम क्या है? अनुभव। याको नाम, याको नाम अनुभव है, इसका नाम अनुभव है। किसका नाम अनुभव है? कि अनुभव की दशा का क्या क्या वर्णन किया कि एक तो ये कि जब पर से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का विचार कर रहा था और विचार करते हुए अपने स्वरूप का ध्यान करने लगा और स्वरूप का ध्यान किया तो क्या क्या हुआ कि मन विश्रांत हो गया और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया। आत्मा आनंद की जो दशा है, मन के विश्रांत की जो दशा है, ठीक है, और अपने स्वरूप के ध्यान की जो दशा है, उस सब का नाम क्या है? ये अलग अलग काल है क्या इनका? ये अनुभव याको नाम, एक ही दशा है ये, अनुभव याको नाम, इस अवस्था का नाम अनुभव है। ठीक है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। ऐसा अनुभव से उत्पन्न जो आनंद है, उसके आनंद का अनंतमा हिस्सा कर दो, वो अनंतमा भाग निकाल लो, और विश्व में जितने भी तरह का आनंद हम सोचते हैं, इंद्र के, चक्रवर्ती के और जो भी है ना, वो दूसरी तरफ रख दो, इसकी बराबरी कर पाएगा? ये अनंतमा हिस्सा है और ये पूरा है, इसकी बराबरी कर सकता है? नहीं। अमृता सीति में लिखा है स्पष्ट, और एक खास बात लिखी कि पंचम काल में उत्पन्न, उसमें लिखा पंचम काल में स्वानुभव से उत्पन्न आनंद का, सुख का अनंतमा हिस्सा, और इंद्र और चक्रवर्ती आदि के समस्त भोग रूप जो इंद्रिय सुख, उसकी तुलना की जाए तो यह जो अनंतमा हिस्सा है ये आनंददायी है, उसके सामने ये फीके हैं, इंद्रिय के विषय फीके हैं। वस्तुतः तो तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंद्रिय है और ये अतीन्द्रिय है, ये निराकुल है, वो आकुलतामयी है। तो आकुलतामयी तो दुख होता है, आकुलता लक्षण दुख का है, वो तो दुखी ही है, ये सुख है, फिर भी जगत को सुख लगता है, इसीलिए तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये आनंद प्रकट होता है चौथे गुणस्थान वाले को, चौथे गुणस्थान वाले को टोडरमल जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। ठीक है ना, तो इस तरह अनुभव की दशा में आनंद प्रकट होता है। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। ये शब्द यहां का है, हम लोग विद्वानों से तो सुनते थे, विवक्षा भेद है, विवक्षा भेद है, ये यहां लिखा देखो कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग है। विवक्षा भेद है, अपेक्षाओं का भेद है, दृष्टि का भेद है ना, उसकी अपेक्षा जुदी है, नया अलग है। ठीक है, लेकिन बात गलत नहीं है कोई भी, दोनों बातें सही है। ठीक है, क्योंकि इस संबंधी जो प्रश्न आए होंगे उनमें कहीं लिखा है कि मन जनित है तो कहीं अतीन्द्रिय है, तो ये शंका थी, तो इस शंका का पंडित जी ने समाधान किया कि दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, विवक्षा भेद है। उन अपेक्षाओं को समझ लें कि अतीन्द्रिय क्यों कहा और मन जनित क्यों कहा, इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें सिर्फ विवक्षा भेद है। उन विवक्षाओं को समझ लिया जाए तो विरोध किस बात का है? विवक्षा नहीं समझे तो लड़ेगा, और समझ ले तो काय को लड़ेगा। ठीक है ना, ज्યાં જ્યાં જે योग છે ત્યાં સમજવું તે, और ત્યાં ત્યાં તે आचरे आत्मार्थी जन ए। वे ही आत्मार्थी हैं, आत्मार्थी हैं, ये आत्मार्थी की बात चल रही है, आत्मार्थ की बात चल रही है। ठीक है ना, तो इस तरह यहां लिखा, इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, मन के बिना
है, मतलब मन है और मन नहीं है, दोनों बातें कह रहे हैं ना, तो उसमें जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए कि अलग तरह के परिणाम स्वरूप में प्रवर्तन कर गए हों, ये ऐसा नहीं है कि मन में तो चल रहा था विषय और अनुभव में आ गया आत्मा, ऐसा नहीं हो सकता। मन में भी विकल्पात्मक निर्णय में एक शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं, ऐसा निर्णय चल रहा था और फिर ऐसा ही अनुभव हुआ। तो मन में जो स्वरूप निश्चय किया था उस स्वरूप का ही अनुभव किया है। इसलिए जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, अलग तरह के कोई परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित हो गए हों, स्वरूप अनुभव में लग गए हों, अलग तरह का ज्ञान कहीं से आ गया हो, ऐसा नहीं। जो मन के निमित्त से जान रहा था ज्ञान, वही ज्ञान अब स्वानुभव कर रहा है, वही ज्ञान आत्मा का आनंद ले रहा है। ज्ञान थोड़ी अलग से आया, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो हैं वही हैं, जो अभी इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तन कर रहे थे, उसी ज्ञान को समेटकर अपने स्वरूप में एकाग्र किया है ना। जैसे सूर्य की रोशनी ऐसी बिखर रही है, लेकिन लेंस के द्वारा क्या करते हैं हम, यदि उस रोशनी को एकाग्र करते हैं तो क्या होता है कि वो नीचे जो भी ईंधन रखा होगा वो जल जाएगा, ऐसा होता है कि नहीं। बस ऐसे ही उपयोग को अपने स्वरूप के सन्मुख किया तो चैतन्य की अनुभूति प्रकट हो गई। वो अलग तरह का ज्ञान नहीं आ गया कहीं से, वो ज्ञान मन में जो विचार कर रहा था अपने स्वरूप का, वही ज्ञान अनुभव कर रहा है, आनंद ले रहा है, ठीक है ना। इसलिए मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। पहले तो अतीन्द्रिय कह ही दिया था, अब कहते हैं कि मन जनित भी कहते हैं। अतः अतीन्द्रिय कहने में और मन जनित कहने में कुछ विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। दोनों की विवक्षाएं बता दी। इस तरह से हमें ये व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, वस्तु को समझने में ही अपनी पूरी शक्ति लगाना चाहिए। हम सभी वस्तु स्वरूप को समझकर पर से भिन्न निज चैतन्य स्वरूप की अनुभूति करें और परम आनंद प्राप्त करें, यही मंगल। हमारे बीच आदरणीय विद्वान राजकुमार जी साहब उदयपुर वाले बैठे हैं। सभा के बीच में मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि उनका 2-3 दिन का प्रोग्राम इंदौर में है, मुझे नहीं मालूम है, तो वो निश्चित ही स्वाध्याय भवन पधारकर जितने भी दिन हों, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन एक प्रवचन का लाभ। हमारे अशोक जी तो हमें अपने पुण्य योग से मिल ही गए हैं, और इन विद्वान का अपन आग्रह करें कि इनकी कंटिन्यूटी आगे बढ़ाएं। अभी तो 15 दिन की बात हुई थी, किंतु 1 महीना तो मैं उनसे बगैर पूछे कहता हूँ कि वो अपने को उपलब्ध रहेंगे और आगे रहेंगे। राजकुमार जी साहब की हम 4 महीने के बाद स्वाध्याय भवन को 28 तारीख को शुरू कर पाए हैं। ऋषभ जी के अभाव में उसकी जो हमारे कमी हुई है, किंतु जो होना है केवल ज्ञानी के ज्ञान में, और हमको उन्होंने यही सिखाया है कि जो भी विद्वान इस गद्दी पे बैठे, क्योंकि आपने गुरुदेव को और जिनवाणी को इसका रसोत्सर्जन इतना कर लिया है कि जो भी विद्वान यहाँ आएगा और जो भी अपनी प्रस्तुतिकरण करेगा, आत्मा के स्वरूप को बताएगा, आप उसको अपने रूप में ढाल के, यानी हर विद्वान हमको बहुत अच्छे लगने लगे हैं। ये यहाँ के स्वाध्याय भवन की विशेषता है, यह जिनवाणी का प्रताप है। हर आदमी अपनी अपनी विशेषताओं से जिनवाणी को परोसता है। तो मेरा सभी से, मतलब सभी के रूप से आपसे आग्रह है कि 1-2 दिन जब भी आप हैं, हमारे अशोक जी भी आएंगे और हम प्रवचन का लाभ मिले, क्यों हर विद्वान अपनी अपनी नई बात है। राजकुमार जी को सुनने का यूँ तो मैं प्रतिदिन उनको किसी न किसी माध्यम से सुनता हूँ, और आप लोग भी सुनते हैं। उनके 15 मिनट के पहाड़ दोहा पर जो भी अभी तक करीब 200 हो गए, और वो प्रतिदिन मैं 100-200 आदमियों को उनके क्लिप को भेजता हूँ मेरे के लिए, तो बहुत बढ़िया। और पहले से भी मेरी भावना और अन्य जो 15-15 मिनट के बहुत उपयोगी वाक्य आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिस समाज को लाभ। और आप तो उदयपुर में पूरा कन्या विद्यालय संभालते ही हैं, और आज इनकी महिमा मंडित है। देश के उच्च कोटि के विद्वानों में आप सम्मिलित हैं सभी। और ममता जी भी
जो वहाँ संभालती हैं विद्यालय, ममता जी भी पीएचडी हैं, और वो भी अब वो तो मैं तो उनको वर्षों से जानता हूँ। अगम जी की मम्मी पापा हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उनका पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है अगम जी के कारण। तो मैं राजकुमार जी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी 1-2 दिन 3 दिन जो भी प्रवचन का लाभ दें, तकलीफ़ होगी आपको इतनी दूर आने में, किंतु सब हमारे आगम जी व्यवस्था करेंगे आप।